इसमें देखिएगा आपके पास इंपेडेंस है और यहां पर ओमेगा, इंपेडेंस वर्सेस ओमेगा, मतलब BIL लिखा है। B इज व्हाट? B इज कॉल्ड एज अ ससेप्टेंस, वी ऑलरेडी नो दैट, ठीक है। अब देखिएगा आपको पता है कि आपके पास जो सर्किट में एडमिटेंस आ रहा है दैट इज इक्वल टू 1/R प्लस ओमेगा सी, J टाइम्स ऑफ ओमेगा सी माइनस ऑफ 1/ωL, ठीक है, ये आया था। तो अगर मैं यहां पर इंपेडेंस के बारे में बात करूं तो इंपेडेंस में आपका R जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, क्लियर है। और अगर मैं BC के बारे में बात करूं, BC इज कॉल्ड एज द कैपेसिटिव ससेप्टेंस, तो ये क्या आ रहा है? ओमेगा सी आ रहा है। आपको पता है BC आपको जो कितना मिल रहा है, BC इज इक्वल टू क्या हो गया? BC इज इक्वल टू 1/XC, और XC क्या है? 1/ωc, मतलब ये आपका ओमेगा सी आ रहा है। इसका मतलब क्या है? ये आपका लीनियरली वेरी करेगा, बहुत ध्यान समझिएगा, ये आपका लीनियरली वेरी करेगा विथ रेस्पेक्ट टू ओमेगा। Y इज इक्वल टू MX वाला ग्राफ बनेगा, क्लियर है। अच्छा, अगर मैं जो BL के बारे में बात करता हूं तो BL मुझको जो है माइनस ऑफ JBL आया था, माइनस ऑफ JBL आया था। इन केस ऑफ द इंडक्टर वी नो दैट इट कम्स द माइनस ऑफ JBL, एंड इन केस ऑफ द कैपेसिटर प्लस JBC, क्लियर है। तो इसलिए इसका जो ग्राफ बनेगा विथ रेस्पेक्ट टू ओमेगा दैट विल बी द हाइपरबोला, और बिकॉज ऑफ द नेगेटिव साइन इट विल स्टार्ट फ्रॉम द माइनस इंफिनिटी। एज वी पुट ओमेगा इज इक्वल टू 0 वी विल गेट माइनस इंफिनिटी, तो ये आपका कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ इंफिनिटी हो जाएगा। यही आपका जस्ट रिवर्स था इन केस ऑफ द सीरीज RLC सर्किट। वहां पर ये यहां पर क्या आ रहा था? ओमेगा L आ रहा था, XL आ रहा था, और यहां पर XC आ रहा था, बट यहां पर जस्ट आपका रिवर्स आ रहा है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? अगर मैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से पहले पूछूं, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से पहले पूछो कि यहां पर कौन डोमिनेट कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है और पॉजिटिव वैल्यू कम है। इट मींस दैट हियर आपका जो है इंडक्टर लीडिंग होगा, मतलब इंडक्टर आपका जो है इंडक्टर विल ओवरकम द कैपेसिटिव इफेक्ट। इट मींस दैट कि इंडक्टेंस वैल्यू विल बी हायर हियर विथ रेस्पेक्ट टू द कैपेसिटेंस। इट मींस दैट हियर क्या होगा? लैगिंग नेचर होगा, यहां पर क्या होगा? लैगिंग होगा। या फिर आप बोल सकते हैं कि हियर XC इज लेस देन XL, ठीक है। या फिर इसको आप जो एक बार देख लीजिएगा, इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा? वो आपके लिए देखिएगा, यहां पर क्या हो जाएगा? BL, यहां पर क्या आप जो बोल सकते हैं कि BL इज ग्रेटर देन BC, BL इज ग्रेटर देन BC। तो यहां पर क्या हो गया? आपके पास जो लैगिंग नेचर का यहां पर हो जाएगा, ठीक है। इट मींस दैट बिफोर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ द पैरेलल सर्किट इट बिहेव्स एज द लैगिंग सर्किट, देयरफॉर द करंट्स विल बी इन लैगिंग इन नेचर, देयरफॉर द करंट विल बी इन लैगिंग इन नेचर, ठीक है। बहुत बात क्लियर है। नेक्स्ट समझिएगा, अबव रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है? अबव रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर क्या हो गया? BC इज ग्रेटर देन BL हो गया, BC इज ग्रेटर देन BL। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यहां पर आपका जो कैपेसिटिव इफेक्ट डोमिनेट्स द इंडक्टिव इफेक्ट, देयरफॉर यहां पर क्या हो जाएगा? लीडिंग इफेक्ट हो जाएगा। यहां पर क्या हो गया? लीडिंग, ठीक है, बात क्लियर है। तो वहां पर लैगिंग है और यहां पर जो है लीडिंग है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। बहुत ही सिंपल मैंने बातें बताई हैं और इसको आप इजीली जो देख सकते हैं। इसका मतलब बहुत बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बिफोर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आपका जो सीरीज RLC सर्किट है वो आपका जो कैसे बिहेव करता है? वो आपका जो कैपेसिटिव बिहेव करता है, एंड पैरेलल RLC जो सर्किट है वो आपका जो है इंडक्टिव बिहेव करता है, एंड आफ्टर जस्ट रिवर्स, ठीक है। यहां पर भी आप देख सकते हैं बिकॉज यू हैव एडमिटेंस इज इक्वल टू कितना था? 1/R प्लस J टाइम्स ऑफ आपको जो कितना मिला था? ओमेगा C माइनस ऑफ 1/ωL। तो यहां पर जबकि फ्रीक्वेंसी कम होगी तो ये इफेक्ट आपका डोमिनेट कर जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज द इंडक्टिव इफेक्ट विल डोमिनेट द कैपेसिटिव इफेक्ट, ठीक है। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। बहुत ध्यान समझिएगा, मैंने बहुत ही क्लियरली आपको ये बात बताई है, ठीक है। तो यहाँ ये वाले फिगर से आपको जो काफी चीजें जो क्लियर हो चुकी होंगी। साथ में ये भी देखिएगा कि एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपको जो कितना मिल रहा है, यहाँ पर करंट जो आपकी फ्लो हो रही है वो आपकी जो मिनिमम फ्लो हो रही है। ये करंट जो आपकी है ये आपकी जो मिनिमम फ्लो हो रही है, और इंपीडेंस आपका मैक्सिमम है। एडमिटेंस भी आपका जो ऐसा ही बनेगा, वो भी जो है मिनिमम होगा एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। बात क्लियर है। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर जो बैंडविड्थ होगा वह यहाँ पर हम जो बैंडविड्थ को कैसे निकाल सकते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पर बैंडविड्थ को कैसे जो सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये भी आपका जो वही है कि आपका यहाँ पर क्या हो रहा है? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पर इंपीडेंस आपका जो मैक्सिमम है, और Z1 Z2 आपका जो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी बता रहा है। Z1 Z2 आपका हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर जो बैंडविड्थ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा
अगर मान लीजिए मुझको यहाँ पर जो बैंडविड्थ निकालना है तो मैं यहाँ पर जो बैंडविड्थ को कैसे निकालूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा बैंडविड्थ निकालने के लिए मैंने सबसे पहले आपके लिए जो ग्राफ बना दिया, ये देखिएगा, ये हमारे पास क्या है, आई वर्सेस ऑफ ओमेगा है, करंट वर्सेस द ओमेगा, दैट इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर मैं करंट वर्सेस ओमेगा बनाता हूं तो यहां पर ग्राफ मेरा ऐसे बन रहा है, दैट इज एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपको जो ओमेगा नॉट कितना मिल रहा है, मिनिमम आपको जो है क्या मिल रही है, मिनिमम यहां पर जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है, ठीक है, ओमेगा नॉट हो गया, दिस इज कॉल्ड एज द ओमेगा नॉट, ठीक है। करंट यहां पर जो मिनिमम मिल रही है एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा, यहां पर जो आपकी करंट मिलेगी दैट विल बी कॉल्ड एज द मिनिमम करंट, यहां पर आपको जो है मिनिमम करंट मिल रही है। किसी और पॉइंट पे आपकी करंट इससे ज्यादा होगी, उस वाले पॉइंट को मैं अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ आई मैक्स बोल रहा हूं, ठीक है। और जहां पर अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ आई मैक्स बोलूंगा उसी को मैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी बोलूंगा, ठीक है। इसी को हम जो है क्या बोलेंगे, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड एज द ओमेगा 1 एंड दिस इज कॉल्ड एज द ओमेगा 2 विच इज कॉल्ड एज द हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। जैसे इसके पहले मैंने जो करंट वाला ग्राफ लिया था जहां पर आई मैक्स बाई रूट 2 किया था, तो यहां पर हम जो मिनिमम के बारे में बात करें तो मिनिमम से हमको ऊपर उठना पड़ेगा, मतलब इस रेंज में हम लोग अगर जो सिग्नल को पास करेंगे तो हमारा सिग्नल जो इफेक्टिव पास होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, ज्यादा यहां पर लॉस नहीं होगा और इफिशिएंटली और इफेक्टिवली आप पास कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर बात करता हूं मैं पावर की। हम लोग यहां पर जो बैंडविड्थ निकालें तो मैं यहां पर बैंडविड्थ लिख देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब यहां पर हम लोग जो बैंडविड्थ को निकालने वाले, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा पावर, अगर मैं जो पावर के बारे में बात करता हूं तो पावर मुझको हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे निकालनी है। हाफ पावर जो है फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, वहां पर पावर आपका जो है हाफ होता है। बट यहां पर देखते हैं यहां पर क्या हो रहा है, अभी समझ में आएगा। अब यहां पर देखिए पावर एट, यहां पर पावर अगर मैं जो मैं यहां पर निकाल रहा हूं ओमेगा 1 एट ओमेगा 2, पावर एट ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, तो यहां पर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पे आपको जो है पावर कितनी मिल जाएगी, पावर विल बी इक्वल टू, ध्यान समझिएगा, 2 टाइम्स ऑफ पी मिनिमम मिल रहा है। हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज में बोल रहा था, लेकिन यहां पर पावर क्या मिला है आपको, जो 2 टाइम्स मिले, बिकॉज ऑफ व्हाट, आप देख सकते हैं कि करंट यहां पर कितना मिल रहा है, एट ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 आपको करंट जो है रूट 2 टाइम्स मिल रहा है। हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज उसके लिए सही थी, बट यहां पर सही नहीं है, क्योंकि यहां पर करंट आपकी जो है रूट 2 टाइम्स इंक्रीज कर रही है, रूट 2 टाइम्स इंक्रीज कर रही है, क्योंकि मुझको पता है एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यहां पर क्या मिल रहा है, आपकी जो करंट जो है मिनिमम मिल रही है। क्लियर है बात, बहुत इजी है, ठीक है ना। तो यहां पर पावर इज इक्वल 2 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ मिनिमम कैसे आ रहा है, इसको हम जो देख सकते हैं। तो देखिएगा, इसको मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ आई मिनिमम का स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। कैसे आएगा देखिएगा, यहां पर आप देख सकते हैं इसको, अच्छा इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ आई मिनिमम का होल स्क्वायर इनटू आर। अच्छा, यहां पर देखिएगा, जब मैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी के बारे में बात किया था तो यहां पर ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पे आपको करंट कितनी मिल रही है, रूट 2 टाइम्स ऑफ आई मिनिमम मिल रही है। आपका क्या है, रूट 2 टाइम्स ऑफ आई मिनिमम है, ठीक है ना, रूट 2 टाइम्स ऑफ आई मिनिमम। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर आपको जो पावर मिल रही है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पी मिनिमम। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे आपको जो पावर मिलेगी दैट विल बी द मिनिमम पावर, एंड हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज आप जो बोल सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज द ओमेगा 1 या फिर ओमेगा 2, वहां पर जो आपको पावर मिलेगी दैट इज इक्वल टू पावर, वो कितनी मिलेगी, 2 टाइम्स ऑफ मिनिमम पावर मिलेगी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी है और सिंपल भी है, इजी वे में आप जो दिमाग में रख भी सकते हैं, ठीक है, रखना भी पड़ेगा, क्या करेंगे और, ठीक है। अब देखिएगा, अगर मैं यहां पर बात करता हूं करंट की, तो यहां पर करंट जो होगा I इज इक्वल टू, आपको जो कितना मिला है, I इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स ऑफ आई मिनिमम, I इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स ऑफ जो करंट यहां पर फ्लो रही है और यहां पर फ्लो रही है, ठीक है, सिंपल बात है, किसी को जो है दिक्कत नहीं होनी चाहिए। I इज इक्वल टू कितना आ गया, रूट 2 टाइम्स ऑफ आई ऑफ मिनिमम। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं I इज इक्वल टू V इंटू वाई, बिकॉज वी नो दैट I यहां पर कितना मिल रहा है, I इज इक्वल टू V इंटू वाई, दैट इज वोल्टेज इंटू एडमिटेंस, मैंने लिखा है भाई और कुछ नहीं किया है। इज इक्वल टू क्या मैं लिखता हूं, रूट 2 टाइम्स ऑफ आई मिनिमम, मुझको पता है एट द पॉइंट ऑफ द रेजोनेंस, एट द पॉइंट ऑफ द रेजोनेंस क्या हो रहा है, आपकी मिनिमम करंट फ्लो हो रही है सर, एंड मिनिमम करंट इज व्हाट, V by R, because we know that at the time of the resonance we have only the resistive circuit। तो अंडर रूट ऑफ 2 V by R, दिक्कत है नहीं, दिक्कत है, बहुत ऐसे समझा रहा हूं मैं, प्लीज कंफ्यूज नहीं होने का बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो यहां पर I इंटू वाई मैंने क्यों लिखा, क्योंकि वहां पर एडमिटेंस एग्जिस्ट करेगा और एडमिटेंस में सारे टर्म्स आपके एग्जिस्ट करेंगे,
कब? जब आप इस वाले पॉइंट के बारे में बात करेंगे तब। लेकिन इस वाले पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो दैट इज कॉल्ड एज अ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। वहां पर क्या एग्जिस्ट करेगा? सिर्फ आपके पास आर एग्जिस्ट करेगा, तो मैंने √2 V/R कर दिया। दिक्कत है किसी को? नहीं दिक्कत है। इसका मतलब क्या है? यहां से V आपस में कैंसिल आउट हो गया। आपके पास यहां पर एडमिटेंस इज इक्वल टू √2/R बच रहा है। तो यहां पर देखिएगा, इसको मैं लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू कितना होता है? 1/R प्लस ω/C माइनस ऑफ ω/L। मैग्नीट्यूड निकाला है मैंने, तो इसका स्क्वायर हो गया और इसके ऊपर ऑफ यहां पर पावर 1/2 हो गया। ठीक है, बात क्लियर है। तो यहां पर मैंने जो है मैग्नीट्यूड निकाल दिया किसका? एडमिटेंस का। दैट विल बी इक्वल टू √2/R आ रहा है। दैट विल बी इक्वल टू √2 डिवाइड बाई R। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब मैं दोनों साइड को स्क्वायर कर दिया। ठीक है, दोनों साइड को मैंने स्क्वायर कर दिया, तो कितना हो गया? 1/R स्क्वायर प्लस ω/C माइनस ऑफ 1/ω/L का स्क्वायर इज इक्वल टू 2/R स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं यहां पर सॉल्व करूंगा, तो यहां पर देखिए 1/R स्क्वायर उधर गया, तो 2/R स्क्वायर माइनस ऑफ 1/R स्क्वायर कितना आ जाएगा? ω/C माइनस ऑफ 1/ω/L इज इक्वल टू प्लस 1/R एंड कितना आ जाएगा? ω/C माइनस ऑफ 1/ω/L इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/R। तो यहां पर आपको जो है दो टर्म्स मिल रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव को आप लेकर के यहां पर जो सॉल्व कर सकते हैं कि कितना आपको यहां पर जो है वैल्यू मिलेगी। ठीक है, दो चीजें हैं, तो यहां पर आपको जो दो इक्वेशन मैंने जो बना दिए। ठीक है, दोनों इक्वेशन को आप जो है लेकर के सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने आपको जो पहले बताया था, इन केस ऑफ द सीरीज मैथमेटिक्स से, सिंपल मैथमेटिक्स से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो ω1 और ω2 मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज द, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, मतलब कौन सी फ्रीक्वेंसी पे आपको जो बैंडविड्थ मिल रही है, दैट इज कॉल्ड एज द ω1 एंड ω2। ठीक है, बात क्लियर है। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर जो है एक यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और एक यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जैसे सेम टू सेम सीरीज वाले में बना था। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ω2 और ω1 बेसिकली जो कितना आ रहा है, तो ω1 आपको जो कितना मिल जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू ω1 विल बी इक्वल टू -1/2 टाइम्स ऑफ RC प्लस √1/RC का होल स्क्वायर और प्लस 1/LC। ठीक है, और ω2 यहां पर कितना आ जाएगा, दैट विल बी द पॉजिटिव 1/2 टाइम्स ऑफ RC प्लस √1/RC का होल स्क्वायर प्लस 1/LC। ठीक है, क्लियर है। यहां पर आपको जो है कितना मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो 2 भी आ रहा है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, कोई यहां पर दिक्कत नहीं है, 2 से भी मल्टीप्लाई कर दिएगा तो 2RC यहां पर आएगा। ठीक है, आप ध्यान समझिएगा, 2RC आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ω2 माइनस ऑफ ω1 क्या होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज द बैंडविड्थ। तो ω2 माइनस ऑफ ω1 आपको जो कितना मिल जाएगा, ध्यान समझिएगा, ω2 माइनस ऑफ ω1 आपको कितना मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज द बैंडविड्थ। कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा इसको, ω2 माइनस ऑफ ω1 विल बी इक्वल टू 1/RC। ठीक है, अच्छा, बैंडविड्थ आपका जो है सीरीज वाले का कितना आया था, R/L आया था। पैरेलल वाले का क्या आ रहा है, 1/RC आ रहा है। ठीक है, बात क्लियर है, समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। अच्छा, जब मैं ω1 और ω2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर a माइनस बी और a प्लस बी मल्टीप्लाई होगा, a माइनस बी और a प्लस बी मल्टीप्लाई होगा। इट मीन्स दैट ω1 इंटू ω2 विल बी इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। इट मीन्स दैट a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर। आप वहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पर क्या बचेगा, ध्यान समझिएगा, ω1 इंटू ω2 विल बी इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर। आप वहां पर जब पुट कर देंगे तो क्या बचेगा, 1/LC बचेगा, दैट विल बी इक्वल टू ω0 का स्क्वायर। मतलब क्या, यहां पर भी आप देख सकते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपको जो कितनी मिली, 1/√LC मिल रही है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/√LC इन द रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो आपको वही मिलेगी, चाहे वो सीरीज हो चाहे वो पैरेलल हो। बैंडविड्थ यहां पर चेंज हो रहा है, यहां पर ω2 माइनस ऑफ ω1 दैट इज कॉल्ड एज द बैंडविड्थ। और यहां पर आपको जो बैंडविड्थ मिला है वो आपको कितना मिला है, बैंडविड्थ आपको यहां पर जो कितना मिल गया है, बैंडविड्थ इज इक्वल टू 1/RC। ठीक है, बात क्लियर है,
किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखिएगा, अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं क्वालिटी फैक्टर की, तो क्वालिटी फैक्टर मैंने आपको जो है बताया था, इन केस ऑफ द सीरीज क्या होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ होती है। तो सेम फॉर्मूला मैं यहां पर यूज कर रहा हूं, क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, ओमेगा नॉट अपॉन बैंडविड्थ इज व्हाट, ओमेगा 2 माइनस ऑफ ओमेगा 1। ठीक है, अच्छा तो यहां पर देखिएगा हमारे पास अब क्वालिटी फैक्टर के 4 फॉर्मूले हो चुके हैं, ध्यान समझिएगा। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ फर्स्ट फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला आपके पास कितना है, आर बाई ओमेगा नॉट इंटू एल, और थर्ड क्या है, ओमेगा नॉट इंटू आर सी, और फोर्थ क्या है, आर अंडर रूट ऑफ सी बाई एल। ठीक है, सारे फॉर्मुलेस मैंने एक साथ लिख दिए एंड आई होप ये सारी बातें आपको जो है ध्यान में रखनी पड़ेंगी, और आप आराम से आप रख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो यहां तक चीजें आपको जो है क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग जो देखते हैं सिलेक्टिविटी क्या होती है। यहाँ पर एक और टॉपिक बचा हुआ है, उसको एक बार जो देख लेते हैं। सिलेक्टिविटी बेसिकली क्या होती है, उसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, सिलेक्टिविटी। अब सिलेक्टिविटी मैंने आपको बताया था कि जो सिलेक्टिविटी होती है वो सीरीज वाले में क्या होती है, वो आपके जो क्वालिटी फैक्टर पे डिपेंड करती है। जितना अच्छा क्वालिटी फैक्टर उतना ज़्यादा वो सिलेक्टिव होगा। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पर भी फॉर्मूला है। सिलेक्टिविटी को बेसिकली हम लोग जो है ऐसे दिखाते हैं, सिलेक्टिविटी विल बी इक्वल टू कितना होता है, सिलेक्टिविटी विल बी इक्वल टू रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट डिवाइड बाई बैंडविड्थ, दैट इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ऑफ ओमेगा 1। ठीक है, या फिर आप इसी को जो क्वालिटी फैक्टर ही बोल सकते हैं, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मुझको जो है बेसिकली सिलेक्टिविटी होती क्या है, मुझको जो है डिजायरेबल फ्रीक्वेंसी को निकालना है। डिजायरेबल फ्रीक्वेंसी हमेशा आपकी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है, डिजायरेबल फ्रीक्वेंसी हमेशा आपका जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम जो देख सकते हैं, मेरे पास मान लीजिए यहां पर एक जो ग्राफ है, ये आपका ओमेगा वर्सेस आई का ग्राफ है। ठीक है ना, मान लीजिए एक ये आपका एक जो है कर्व हो गया, और एक कर्व मैं और बना देता हूं। ठीक है, एक कर्व मान लीजिए ऐसा है। ठीक है, अब ये दोनों कर्व में मुझको आप ये बताइए सेलेक्टिव मोर कौन है। सेलेक्टिव सर मोर ये है, फर्स्ट इज मोर सेलेक्टिव, सेकंड इज लेस सेलेक्टिव, बिकॉज इट हैज लेस बैंडविड्थ। इसका बैंडविड्थ ज्यादा होगा जो है सेकंड वाले का, और फर्स्ट वाले का बैंडविड्थ जो है कम होगा। बैंडविड्थ ऑफ अगर हम जो बात करेंगे तो फर्स्ट वाले का बैंडविड्थ आपका जो कम है विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, और अगर मैं सेलेक्टिविटी के बारे में बात करूंगा तो सेलेक्टिविटी किसका होगा, जिसका बैंडविड्थ कम है वो आपका जो है सेलेक्टिव ज्यादा होगा। तो सेलेक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, फर्स्ट इज मोर सेलेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। क्योंकि आप देख सकते हैं इसका जो बैंडविड्थ कम होगा, मतलब आपके पास जो है कम, आपके पास यहां पर जो है फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस आ रहा है। मतलब क्या है, आप इतनी कम फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करेंगे तो आप मैक्सिमम के पास जल्दी पहुंच सकते हैं। देयरफॉर फर्स्ट वन इज मोर सेलेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड। सेलेक्टिविटी इज ऑलवेज इक्वल टू क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू आप यहां पर देख सकते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट अपॉन क्या हो गया है, बैंडविड्थ हो गया है। इसका मतलब क्या है, सेलेक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बैंडविड्थ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, तो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। तो पैरेलल रेजोनेंस में मैंने आपको जो सब कुछ बता दिया कि बेसिकली कैसे होता है, सर्किट्स कैसे डिज़ाइन होते हैं, और वहाँ पर आपके जितने फॉर्मुलेस थे मैंने सारे के सारे फॉर्मुलेस आपको जो बता रखे हैं। बहुत ध्यान से अच्छे से जो क्वेश्चंस को करेंगे, मज़ा भी आएगा। ठीक है ना, आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। इसके बाद देखते हैं मेरे पास, मैं यहाँ पर सारे फॉर्मुलेस को एक साथ लिख देता हूँ, वो आपके लिए बेटर रहेगा क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो सारे फॉर्मुलेस को एक साथ लिख देता हूँ। ठीक है ना, वो आप थोड़ा जो ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट आपका वो इधर क्या हो गया, सीरीज हो गया, एंड इधर क्या हो गया, पैरेलल हो गया। ठीक है, ये आपको जो है ध्यान में रखने के लिए इजी रहेगा। ठीक है, पैरेलल हो गया। ठीक है, क्लियर है। फर्स्ट देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं यहां पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की, दैट इज कॉल्ड एज द ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट ऑफ एल सी, यहां पर भी होता है और यहां पर भी सेम होता है। ओमेगा नॉट इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 बाई अंडर रूट ऑफ एल इंटू सी। ठीक है, एफ नॉट इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी आ जाएगा, वो भी आपको ध्यान में है। सेकंड बात समझिएगा, दोनों आपके यूनिटी पावर फैक्टर पे काम करते हैं। यहां पर भी यूपीएफ होता है और यहां पर भी यूपीएफ होता है। ठीक है, बात क्लियर है। थर्ड बात देखिएगा, यहां पर इंपीडेंस जो है वो आपकी मिनिमम आती है और यहां पर करंट आपकी जो मैक्सिमम आती है। ठीक है, एट 10 रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहां पर अगर जो बात करते हैं तो एडमिटेंस जो आता है वो आपका मिनिमम आता है, इंपीडेंस आपको जो है मैक्सिमम मिलता है और करंट आपको जो है मिनिमम मिलती है एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। बात क्लियर है। थर्ड देखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ, थर्ड तो हो गया, फोर्थ देखिएगा। फोर्थ अगर मैं जो बात करता हूँ यहाँ पर क्या जो क्वालिटी फैक्टर आ जाएगा। तो फोर्थ अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, ओमेगा नॉट एल बाई आर होता है इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा नॉट आर इंटू सी होता है इज इक्वल टू 1 बाई आर अंडर रूट ऑफ एल बाई सी होता है। ठीक है,
अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो यहां पर क्वालिटी फैक्टर आपको जो कितना मिलता है, दैट इज इक्वल टू R बाई ओमेगा नॉट L होता है, जस्ट इसका रिवर्स। अच्छा सुनिएगा, इसका डिसिपेशन फैक्टर इसका क्वालिटी फैक्टर होगा और इसका क्वालिटी फैक्टर इसका डिसिपेशन फैक्टर होगा, बिकॉज दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, R बाई ओमेगा नॉट L हो गया, ओमेगा नॉट RC आ गया और इक्वल टू कितना हो गया, R अंडर रूट ऑफ C बाई L। ठीक है, ये आपका फोर्थ पॉइंट हो गया। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं इसके हाफ पावर फ्रीक्वेंसी की, तो यहां पर देखिएगा ओमेगा 1 इज इक्वल टू कितना आता है, माइनस ऑफ R बाई 2L और प्लस ब्रैकेट में R बाई 2L का होल स्क्वायर और प्लस 1 बाई LC। ठीक है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी इसकी थी। अगर मैं इसमें जो है बात करता हूं फ्रीक्वेंसी की, यहां पर फ्रीक्वेंसी एक्चुअली जो है उसको हाफ पावर हम लोग जो है नहीं बोल सकते, क्योंकि यहां पर पावर आपको जो ट्वाइस आती है, मिनिमम की ट्वाइस आती है। ठीक है ना, तो देखिएगा यहां पर आपकी जो आएगी ओमेगा 1 विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 1 बाई 2RC प्लस अंडर रूट ऑफ 1 बाई 2RC का होल स्क्वायर और प्लस 1 बाई LC। ठीक है, ओमेगा 1 आ गया। ऐसे आप जो ओमेगा 2 निकालेंगे तो यहां पर पॉजिटिव कर देंगे और यहां पर भी पॉजिटिव कर देंगे, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। लास्ट देखिएगा, हमारे पास बैंडविड्थ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंडविड्थ ऑफ द सीरीज सर्किट इज इक्वल टू कितना था, यहां पर R बाई L आया था। ठीक है, एंड बैंडविड्थ ऑफ द पैरेलल आपको जो कितना मिला था, बैंडविड्थ ऑफ द पैरेलल इज इक्वल टू 1 बाई RC मिला था। बहुत ध्यान समझिएगा, तो पैरेलल अगर आपके पास RLC सर्किट है तो उसका बैंडविड्थ आपको जो 1 बाई RC ही मिलेगा, और अगर आपके पास सीरीज RLC सर्किट है तो उसका बैंडविड्थ आपको R बाई L ही मिलेगा। दैट इज द इनवर्स ऑफ द टाइम कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली इनवर्स ऑफ टाइम कांस्टेंट, 1 बाई टाइम कांस्टेंट, 1 बाई टाइम कांस्टेंट। ठीक है ना, बात क्लियर है। इसको भी जो हम लोग जो क्या बोलते हैं, 1 बाई टाइम कांस्टेंट। ठीक है ना, अगर RC सर्किट है तो उसका टाइम कांस्टेंट क्या होता है, R इंटू C होता है, तो उसका यहाँ पर इन्वर्स आ जाता है, 1 बाई टाइम कांस्टेंट। ठीक है, ये सब आपका जो है बेसिकली कंट्रोल में बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो वहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं, बट यहाँ भी पढ़ेंगे तो वहाँ ध्यान में रखेंगे। ठीक है।